অসাধারণ একটি আমাদের সামনে সে नमस्कार यात्रियों, टिप्स टू ट्रैवल में सफर करने के लिए धन्यवाद। मेरा डस्ट एलर्जी के चलते बहुत सालों से मैं अपनी सबसे फेवरेट मेला बोई मेला से दूर रही, इतने सालों तक। पर जब आप लोगों की फरमाइश आई कमेंट सेक्शन में, स्पेशली फ्रॉम मिस टीना मंडोल, तो डरते डरते ही सही मैं आ पहुंची 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में अपनी पर्सनल राय देने। ऐसे तो मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ नहीं, पर जो भी फील करती हूँ एज अ कॉमन पर्सन, आम आदमी, वो बेझिझक बोल देती हूँ अपनी वीडियोस में। आप मेरे विचार से सहमत हो भी सकते हो, नहीं भी। पर अब जब मेला खत्म हो गया है और आप में से लगभग सभी ने उसे घूम लिए, तो मैं अपना रिव्यूज रखती हूँ आप लोगों के सामने। अगर वो रिलेटेबल लगता है आपको तो कमेंट्स भर दीजिए रिलेटेबल लिख के, वरना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो और उन लोगों का भी राय जान लीजिए। तो शुरू करते हैं रिव्यू नंबर 1। कोलकाता का बोई मेला इतना पुराना और भव्य है कि इसका रिव्यू मुझ जैसा तुच्छ इंसान क्या ही करेगा। बहुत 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 अच्छा लगा। नेशनल इंटरनेशनल सब तरह की स्टॉल्स, पब्लिकेशंस और लोग यहाँ आए हुए थे। स्टोरी बुक्स, फिक्शंस, नॉवेल से लेकर साइंस, गार्डनिंग, योगा, एनवायरनमेंट, बच्चों का पजल बुक्स के साथ नए पब्लिश किताबें भी नजर आई थी यहाँ, जैसे प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड, अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन, और इनका किताब भी नजर आए यहाँ पर, जिसका नाम लेना देश में तो वर्जित है, पर इंटरनेशनली जनाब आजकल काफी चर्चे में है। लेकिन जो स्टॉल मुझे नई और अनोखा लगा इतने सालों बाद आकर, वो था एसबीआई के स्टॉल, सीएससी का स्टॉल, कोलकाता पुलिस के स्टॉल, कोलकाता फायर ब्रिगेड के स्टॉल, पीसी चंद्र जैसे और भी नई नई कई स्टॉल्स, जो अपने काम करने का मेथड और तरीका इन स्टॉल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और नया लगा मुझे ये जूट बैग्स का स्टॉल्स भी। पापड़ अचार का स्टॉल्स भी काफी अनोखा लगा मुझे। किताबों के बीच कश्मीरी कावा चाय, केसर, ये एक क्या चीज का चाय, फिर मोमो, फूड और फूड के बारे में क्या ही कहूँ। इतने सारे वैरायटीज ऑफ फूड का स्टॉल्स बैठा था कि क्या ही कहूँ। हर किस्म के फूड स्टॉल्स, हर किस्म के टेस्ट बड्स के हिसाब से मौजूद था यहाँ। रिव्यू नंबर 2। इस बार जो एकदम नया और बढ़िया था बुक फेयर में, वो था इसका एक्सेसिबिलिटी। न कि सिर्फ बस, ऑटो और कैब से ये एक्सेसिबल हुआ था, बल्कि इस साल मेट्रो रेल ऑपरेशनल हो जाने पर बोई मेला ट्रेन से भी पहुंचा जा सकता था। देखिए, ये है मेट्रो रेल का एग्जिट गेट और ये है बोई मेला का गेट नंबर 7 और ये है गेट नंबर 6। है ना कितना बढ़िया। और इससे भी बढ़िया था मेट्रो स्टेशन के ऊपर से इसका व्यू। बिना ड्रोन के ही एक फुल लैंडस्केप वाला व्यू मिल रहा था रेल पथ से यात्रा करने वालों को। इस बात पे कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। रिव्यू नंबर 3। पिछले जमाने की तरह आजकल बुक फेयर कोई मिट्टी के ग्राउंड में आयोजित नहीं होता है। आजकल पेडिस्ट्रियल फुल्ली पेव्ड टाइल से भरा होता है या कारपेट बिछाया होता है, तो मुझ जैसे डस्ट एलर्जी के पेशेंट भी आसानी से मेला विजिट कर सकता है और अपनी किताबी कीड़ों को शांत कर सकता है। पर मैं तो हूं ना थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का, जिससे एलर्जी होने के बावजूद पुरानी यादों की नॉस्टैल्जिया खाई जा रही थी। नहीं, मैं इस फिल्म का जिक्र नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस वक्त का बात कर रही हूँ जब बोई मेला मैदान में आयोजित होता था, जहाँ पे धूल, मिट्टी, कीचड़ पूरा क्लाउड बनकर छाया रहता था
और कमेटी वाले समय समय पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते थे। नतीजा, बोई मेला पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। आई नो दिस साउंड्स सो ग्रॉस, पर यही था बुक फेयर का एक अंश, और मैं उसी अंश को थोड़ा सा मिस करते हुए बहुत देर से इन कारपेट और टाइल्स में भटकती रही कि अचानक मुझे नजर आई एक मिट्टी के ग्राउंड जिसके ऊपर बहुत सारे स्टॉल्स थे। बस और क्या, घर में मेडिसिन है ना, इस दिलासा के साथ पैर अपने आप उधर चल पड़ा और मैं वहां पहुंचकर बाहें फैलाकर बोली, বই মেলা আমি এসে গেছি। रिव्यू नंबर 4। छोटे छोटे पब्लिशर्स हो या बड़े, सबको मिला मौका अपनी किताबों का नुमाइश करने। बड़े बड़े पब्लिकेशंस गेट नंबर 6 और 7, जो कि बोई मेला का मेन 2 गेट्स है, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक इन्हीं 2 गेट से होकर बुक फेयर में प्रवेश करता हुआ नजर आया। तो बड़े पब्लिकेशंस इन 2 गेट्स के सामने अपना स्टॉल्स खड़ा किया या गेट नंबर 3 के सामने इन हॉल्स के अंदर अपना स्टॉल्स बैठाया, जहां ग्राहक इन नील रंग के कारपेट्स पे चल के ठंडी ठंडी एयर कंडीशनर का हवा महसूस करते हुए किताबें खरीदता हुआ दिखा। तो वहीं मध्यम वर्ग के पब्लिशर्स इस तरह का स्टॉल्स में अपना डेरा जमाया। और एकदम छोटे छोटे पब्लिशर्स को मिला इस तरह का शेयरिंग अरेंजमेंट्स। एक साथ बैठो और ग्राहकों का किताबी कीड़ों का क्रेविंग्स को शांत करो। पर अगर आप कुछ और सेल करना चाहते हो, जैसे कि जूट बैग्स, इमिटेशन ज्वेलरी या कपड़ों से निटेड मैट्स, कोस्टर्स इत्यादि, तो उनका भी बंदोबस्त था यहाँ। रिव्यू नंबर 5। बुक फेयर की कमेटी वालों ने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा, जैसे मैप का आयोजन करके रखना ताकि आप अपने फेवरेट पब्लिशर को इजीली लोकेट कर पाओ। चलते चलते थक जाने पर 2 हैंगआउट जोन का बंदोबस्त पहले से ही करके रखना, जहां आप चाहे तो कुछ देर का विश्राम ले सकते थे। एंटरटेनमेंट के लिए जगह जगह पर डायस और सिटिंग अरेंजमेंट्स का इंतजाम करके रखना, जहां हर समय कोई ना कोई प्रोग्राम चलता हुआ दिखा। भूख लगने पर वैरायटीज ऑफ फूड्स और ड्रिंक्स का अवेलेबल करके रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट पीने का पानी प्लास्टिक की थैलियों में अवेलेबल करके रखना। वक्त बे वक्त काम आता हुआ एटीएम मशीन ट्रक खड़ा करके रखना। और सबसे बड़ी बात, सेल्फी जोन। कैन यू इमेजिन ये कौन करता है भाई? बट थैंक्स टू देम इट वाज बियॉन्ड डाउट द मोस्ट थॉटफुल। पर अगर आप सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का लिस्ट यही खत्म हो गया, तो लेट मी शो यू द गेट नंबर 6 और 7 के बीच था माँ दुर्गा की मूर्ति। और सच बोलूं तो बहुत अच्छा लगा, अपने बंगाल का ट्रेडिशन का इतना सुंदर पेशकश। रिव्यू नंबर 6 है थोड़ा ट्विस्टेड। हम सब जानते हैं कि अच्छाई के साथ बुराई तो आता ही है, और ये कड़वा सच बोई मेला में भी लागू होता है। 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ बुक फेयर और 12 फरवरी को खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बुक फेयर है ये, फ्लावर शो या फूड मेला नहीं कि एक दिन में निपट जाए। दुनिया भर की किताबें, कितनी तरह की, कितने किस्म की, पूरा देख के परख के खरीदने के लिए मिनिमम 2 दिन तो चाहिए। पर हमें
यानी बुक लवर्स को कितना दिन मिला? सिर्फ 12 दिन। और उस 12 दिन में सिर्फ 2 संडेज मिला, यानी छुट्टी के दिन। और वो 2 संडेज एक ओपनिंग संडे था और एक क्लोजिंग संडे। यानी मेला क्राउडेड होना तो लाजमी ही है। इतने भीड़ में कैसे कोई ढंग से किताबें पढ़े? पता है ओपनिंग डे में कितना भीड़ इकट्ठा हुआ था? 5 लाख। तो कैलकुलेट कर लो क्लोजिंग में क्या हाल हुआ होगा। अरे आफ्टर ऑल बुक फेयर में तो सिर्फ बुक लवर्स ही तो नहीं आते हैं ना, सब तरह के लोग आते हैं। फैमिली घूमने आते हैं, फ्रेंड्स हैंगआउट्स करने आते हैं, लवर्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल किताबें नर्ड्स नई किताबों की खोज में आते हैं, स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिनाउंड प्रोफेशनल्स एक दूसरे से मिलने आते हैं और मिलकर किताब, रिसर्च, स्टूडेंट्स पर कुछ क्षण भर की बातें करते हैं। पुराने बिछड़े हुए स्कूल और कॉलेज के दोस्त रियूनियन करने आते हैं और हम जैसे यूट्यूबर्स ब्लॉग बनाने आते हैं। इतने तरह के लोगों को सिर्फ 12 दिन मिला। सचमुच बहुत नाइंसाफी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्राइस फैक्टर। जब मैं छोटी थी और हर साल नियम से बुक फेयर अटेंड करती थी, तब डिस्काउंट हर एक किताब में मिलता था 20 से 22% तक। और मैं भर भर के किताबें खरीद के घर ले आती थी। थोड़ा सा नर्डी टाइप थी ना तब, अब थोड़ा सा बिगड़ गई हूँ। पर ध्यान मुझ पर नहीं, इस बात पे दीजिए कि अभी इस साल 10% से एक भी ज्यादा डिस्काउंट कहीं भी कोई भी स्टॉल्स में नहीं मिला। मजबूरन हाथ में उठाए 5 पसंदीदा किताबों को वापस आहे भरते हुए रैक में रखना पड़ा और खाली हाथ घर वापस आ जाना पड़ा। और ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं, कईयों के साथ हुआ है। मेट्रो रेल से घर वापस आते वक्त सभी के हाथ में प्लास्टिक बैग्स तो नजर आया, पर उसमें खरीदा हुआ किताब सिर्फ 1 या 2 ही थे, और वो भी पतले पतले वाले। एनीवे, कोई बात नहीं, कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट है ना, पर जो मजा बुक फेयर से किताब खरीदने में है ना, उससे तो हम ग्राहक वंचित ही रह गए ना। अगर आपका भी ख्याल मेरे रिव्यूज से मिलता जुलता है तो इस वीडियो को एक लाइक देते हुए शेयर कीजिए औरों के साथ, और उन लोगों को भी उत्साहित कीजिए हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लेने का, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में यात्रा करने पर आपको जगहों की ब्लॉग्स नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर जानकारी और टिप्स एंड रिव्यूज मिलेगा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।